Welcome students, welcome to my channel Educational Tips. You are watching my channel of studies related to all the studies videos you are viewing in my channel. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस की बुक. आई होप आप तक भी वो न्यूज़ ब्रेक हो चुकी होगी जिसके अंदर आपको, अगर आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स भी न्यूज़ सुनते हैं तो आप उनसे भी पूछिएगा कि जैसे कि न्यूज़ में बताया गया है कि आपके स्कूल जनवरी में खुलेंगे. अभी ये फैसला फाइनल नहीं हुआ लेकिन सोचा ही जा रहा है. लेकिन चलें, कोई बात नहीं. हमने अभी आप इससे अच्छी इंजॉयमेंट क्या हो सकती है आपके पास कि आप घर में बैठे हुए हैं, आप इस गर्मी में नहीं है, मतलब कि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, लेकिन आप घर में सुकून से बैठे हुए हैं, पंखों के नीचे बैठे हुए हैं. तो इससे अच्छी आपके लिए साइश क्या हो सकती है कि आपको गर्मी में आना जाना नहीं करना पड़ रहा. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. एक तरह से ये भी बात समझ आती है कि हम इतना अरसा हो गया स्कूल नहीं गए, ठीक है, लेकिन इससे बड़ी फ़ायदा भी तो हमारे लिए कोई नहीं हो सकता. जो भी कर रही है गवर्नमेंट हमारे लिए, इससे हमारी सेफ्टी के लिए कर रही है, ठीक है, ताकि हम इस वायरस से इफेक्ट ना हो सकें. लेकिन बाय द वे एनीथिंग, हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का यूनिट नंबर 4, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. यानी कि लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जानदार चीज़ें, ठीक है. अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा रीडिंग की तरफ भी आते हैं हम. ये लीजिए, ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. द सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि जिस तरह के आपको भी पता होगा कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बने हुए हैं. और सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है. सेल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है. अब अगर हम जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बेसिक यूनिट्स हैं हमारी, जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो सेल से बनी हुई हैं हमारी बॉडी में. अब इसी तरह से ये देखिए एनिमल सेल. ये एनिमल का सेल की एग्जांपल दी हुई है हमें. सबसे पहले एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग साथ ही साथ प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे. तो एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होती है और वैक्यूल होता है. ये 4 चीज़ें जो होती हैं ये एनिमल सेल में पाई जाती हैं. अब सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये क्या होता है और ये क्या है, ठीक है. अब देखिए मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोटेड लेयर. ये जो ऊपर जो खोल होता है ना इसको कहते हैं मेम्ब्रेन. अब जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल का खोल, तब सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. यानी कि सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, ऊपरला खोल है, ऊपरली बाउंड्री है किसकी? सेल की. इट ओनली अलाउज सर्टेन मटेरियल टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये कुछ मतलब ये जो स्पेसिफिक मटेरियल होता है ये इसको अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर आए और जाए. ऑल्सो गिव द शेप ऑफ द सेल. यानी कि ये सेल को शेप भी देती है. इसका फंक्शन दूसरा क्या है? ये सेल को शेप भी देती है. किसके? एनिमल सेल को. फिर ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड, ठीक है. फिर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में. अब ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमेशा एनिमल सेल की अगर बात करें तो वो उसके सेंटर में मौजूद होगा. किसके अंदर? सेंटर में. ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. अब चूंकि ये सेंटर में मौजूद है, ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं सेल की वो कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है. यानी कि जितने भी जो सर्टेन मटेरियल्स इन एंड आउट हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है. इस तरह से फिर आगे आ जाते हैं साइटोप्लाज्म. इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल. अब ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल को फिल किया हुआ है. ये जो आपको येलो कलर नजर आ रहा है ना पूरे उसमें, ये है साइटोप्लाज्म. ऑल द ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट. अब जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं सेल्स की वो किसमें फ्लोट करी है? इसके अंदर, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हम वैक्यूल की तरफ. द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस. यानी कि वैक्यूल का क्या फंक्शन है? वो स्टोर करता है फूड को, वाटर को और वेस्ट सब्सटेंस को. ये तो हमने पढ़ लिया अब एनिमल से रिलेटेड. अब हम थोड़ा सा चलते हैं प्लांट्स के रिलेटेड. प्लांट्स में क्या है? तो देखिए प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है. प्लांट्स में सेल वॉल होते हैं. प्लांट्स में वैक्यूल भी होता है. प्लांट्स में क्या होता है? वैक्यूल भी होता है.
प्लांट्स में साइटोप्लाज्म भी होता है, प्लांट्स में न्यूक्लियस भी होता है और प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन भी होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो एनिमल सेल में पाई जाती हैं और वो प्लांट सेल में भी पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में फ़र्क कहाँ पे आ जाता है कि उसमें अपना साइटोप्लाज्म और सेल वॉल भी मौजूद होता है। अब साइटोप्लाज्म और सेल वॉल हमारे लिए न्यू है, तो चलिए अब देखते हैं कि साइटोप्लाज्म और सेल वॉल क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो प्लांट सेल के अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, जो आपको ग्रीन से नजर आ रहा है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। अब इस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या नाम दे देते हैं? इस ग्रीन चीज को, लिक्विड चीज को हम क्या नाम देते हैं? हम उसको क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। विच अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सन एंड हेल्प्स प्लांट टू मेक इट फूड। यानी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है सन से और प्लांट्स को हेल्प आउट करता है कि वो अपने फूड ले सके। इस तरह से फिर आगे चलते हैं सेल वॉल के ऊपर। इट इज मेड अप ऑफ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ये एक टफ मटेरियल से बना हुआ होता है और उस टफ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? उसको हम सेलुलोज का नाम देते हैं। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द प्लांट सेल। ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको? प्लांट सेल को। फिर ये आपको पर्पल से साइड से नजर आ रही होगी, इसको ये है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल both have the cell membrane. They both contain cytoplasm and a nucleus. A plant cell has one large vacuole and an animal cell has many small vacuoles. अब आपने देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर दोनों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है और दोनों में न्यूक्लियस होता है। लेकिन इनमें एक फर्क है कि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर एक वैक्यूल होता है, लेकिन जब हम प्लांट सेल को देखें तो उसके अंदर कितना बड़ा सारा वैक्यूल है, देखिए ये, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो उसके अंदर छोटे छोटे काफी ज्यादा सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल ऑल्सो कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। अब प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट भी होता है प्लांट सेल के अंदर और सेल वॉल भी होता है, लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इसका जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है और इसका छोटे छोटे काफी ज्यादा इसके अंदर एनिमल सेल में मौजूद होते हैं। फिर आगे चलते हैं हम, ये देखिए देयर आर वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। जैसे कि आपको मुझे पता होगा कि हमारे अर्थ में इतनी वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग, काफी ज्यादा लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीजें हैं। व्हाट डज इट मीन्स टू बी अलाइव? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू all organism of living things have that make the different from non-living things? Let us study about it in detail. यानी कि अब क्या इसका मतलब ये है कि मतलब कि वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स है ना हमारी अर्थ में, क्या इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जानदार हैं, अलाइव हैं? क्या उन सब की करेक्टरिस्टिक सेम है जिस वजह से वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट है? तो इसके से रिलेटेड हम अब स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स के रिलेटेड हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए ये वाला ब्लॉक्स, नीड फूड, ठीक है। यानी कि सबको ये वाली बात है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको खुराक की भी जरूरत होती है, उनको फूड चाहिए होता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस। फूड गिव्स देम एनर्जी। अब लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको फूड चाहिए होती है ताकि वो अपने लाइफ प्रोसेस, अपनी लाइफ एक्टिविटीज को, अपने मामलाती जिंदगी को बहार रख सकते हैं, वो अपने डेली रूटीन को काम कर सकें, और उसके लिए उनको फूड चाहिए, जिसके जो फूड होता है वो फिर उनसे उन्हें एनर्जी देता है। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड अदर एनिमल्स। अब जो एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स किस तरह से एनर्जी लेते हैं? वो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स खाते हैं, डिफरेंट तरह के प्लांट्स खाते हैं और एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े, कुछ जानवर होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ होते हैं लॉइन वगैरह जो मील खाते हैं, इस तरह से सब कुछ ना, ठीक है। प्लांट्स प्रोसेसेस chlorophyll and make their food through themselves through a process called photosynthesis. अब प्लांट्स भी तो एक लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स किस तरह से अपना फूड बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाता है? वो सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं इन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम रिस्पायर, ठीक है। Both plants and animals take the oxygen and give out carbon dioxide when they respire. यानी कि रिस्पायर का बेसिकली मतलब क्या है? सांस लेने और का अमल। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में एक चीज कॉमन है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं जब वो ये वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है।
रिस्पायर यानी कि सांस लेने का प्रोसेस कर रहे होते हैं। दे यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। अब ये ऑक्सीजन लेते हैं ताकि वो अपने फूड को ब्रेक डाउन कर सकें, ताकि वो एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। Some animals like humans use their lungs to inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Other breathe through their skin or gills. अब कुछ एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं जो अपने लंग्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ऑक्सीजन अंदर ले जा सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल बाहर निकाल सकें, ठीक है। एक्सहेल का मतलब होता है बाहर लेके जाना और इनहेल का मतलब होता है अंदर लेके जाना। लेकिन कुछ इसी तरह से कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जो कि अपने स्किन और गिल्स को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह की आप एक ले लें फ्रॉग एग्जाम्पल और एक फिश की। फ्रॉग जो होता है अपना स्किन का इस्तेमाल करता है और फिश अपनी गिल्स का इस्तेमाल करती है रिस्पायरेशन का प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है कैन यू मूव बाय देमसेल्फ, क्या आप उनकी तरह मूव कर सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए अपने खुराक की वजह से, अपने पानी, शेल्टर और ताकि उनके ऊपर कोई नुकसान ना हो सके, उनको कोई हार्म ना पहुंचा सके। तो ये जो मूवमेंट है ना एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोकोमोशन का नाम दे देते हैं। प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज, लेकिन प्लांट्स अलग तरह से मूव करते हैं। सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड दे नीड नॉट to go from place to place in search of food, but certain parts of plants show movement. For example, the leaf move in the direction of sun. अब plants जो होते हैं आपको पता होगा plants मूव नहीं करते, ठीक है। वो अपना एक तो फूड खुद बनाते हैं और वो इस तरह से अपना फूड बनाते हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसे जो मूवमेंट शो करते हैं। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से जिस तरह के लीव्स, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स के लीव्स ऐसे होते हैं जो अपनी डायरेक्शन सन की तरफ कर लेते हैं, सूरज की तरफ कर लेते हैं दिन के वक्त, तो ये उनकी मूवमेंट हुई, ठीक है। फिर आगे सेंसिटिविटी यानी कि नाजुकी, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है नाजुकी। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंक व्हेन हैपेंस इन द एनवायरनमेंट, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं जब भी मौसम में कोई चेंजेस आते हैं। व्हेन एन एनिमल रियलाइजेस it is in danger, it runs for safety. You move your hand quickly when you touch a very hot object. The leaves of a misomia plants close when you touch them. अब वो क्या कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सारे रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी उनके ऊपर वो उनको अपने देखते हैं कि उनका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। इसकी फिर वो कह रहे हैं कि एनिमल्स जितने भी होते हैं जिस टाइम वो ये देखते हैं कि वो डेंजर में हैं, उनके ऊपर कोई खतरा है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए भाग जाते हैं वहाँ से। इसी तरह आप हैं, आप जब किसी चीज़ के ऊपर कोई गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रखते हैं तो आप फ़ौरन ही वहाँ से हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता नहीं मेरे डेंजरस चीज़ है। लेकिन लीव्स एक प्लांट की भी इस तरह से एग्जांपल है कि एक प्लांट का नाम है मिमोसिया, ठीक है। ये प्लांट जो होता है ना, जब हम इसको टच करते हैं तो वो अपने आप को बंद कर लेता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और आप मुझसे फ्यूचर में भी जुड़े रहें। तो अल्लाह हाफिज़।